नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 52 सर्ग, अयोध्या कांड से 52वां सर्ग। इस सर्ग का विषय वस्तु है श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् भास्करोदय कालो असौ गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति बहिर्णानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने तरां जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमाम् विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्र्य सूतं च सोऽतिष्ठ भ्रातुरग्रतः स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः हे सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्र गामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, अस्य वाहन संयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर तम निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान् उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघमब्रवीत् उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते तवामरसुत प्रख्यतर्तुं सागरगामिनीं नौर्यं पुरुषव्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तो निषाद राज ने अपने सचिवों को बुलाकर कहा कि तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य भी हो, उसमें डांडा लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर
उनका महामंत्री गया और वह एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर आकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करो। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ततः कलापान सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येन ताम गंगाम सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। ततो अब्रवीत् दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तम दक्षिणेन सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्त निवर्तस्वेऽत्युवाचैनमेतावद्धिः कृतं मम रथं विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम् आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्षार्तः ससारथिः सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकमिदमब्रवीत्। तो निषाद राज गुह से यह कहकर कि नाव पर सब सामान चढ़ाया जाए, श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकश एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अब स्वयं को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद व्यसनमागतम् सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव वयं खलु हता राम ये त्वया ह्युपवञ्चिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। तो जब सारथी सुमंत्र को श्री राम ने वापस लौटने के लिए कहा तो वो दुखी होकर श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का, उस भाग्य का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन
वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष करेंगे, महान यश प्राप्त करेंगे। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टवोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्। इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोचे तथा कुरु। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते। यद्यथा ज्ञापयेत् किंचित् स महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद् विकाङ्क्षया। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यदि यथा स महाराजो नालिकम् अधिगच्छति न च ताम्यति शोकेन सुमंत्र कुरु तत्यथा। अदृष्ट दुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागताम्। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः। तो श्री राम सुमंत्र से आगे कहते हैं, हे सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आए तथा वे शोक से दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करनी चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य, जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष
समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे। तो सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं से तथा कैकेयी मां से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवंदनम सीताया ममचार्यस्य वचना लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्ये अभिषिच्य च अस्मत्सन्तापजं दुःखना त्वामभिभविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः। आगे कहते हैं श्री राम, माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यमवेक्षता लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत् यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहादविक्लवम् भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव स राममपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी। भरत के प्रति कही जाने वाली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राम कहते हैं कि पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। तो श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम ही नगरी गच्छे
दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिवाहवे। दूरे अपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम् चिन्तयन्तो अद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः। दृष्टं तद्वै त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्। आर्तनादो हि यः पौरेरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सरथं मामनिशाम्यैव कुर्युः सद्गुणं ततः। अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतो असौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृथा इति। असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथं प्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। अब अकेले श्री राम के बिना लौटना पड़ेगा, यह बात सोचकर भी सुमंत्र दुखी हो उठते हैं। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस प्रकार प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। हे श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आपकी अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया हूं। मम तावन्नियोगस्थात्वत् बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाहयन्ति हयोत्तमाः। तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वदृते अनघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुम् अर्हसि। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथो अग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव। त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम्। प्रसीदेच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः। आगे कहते हैं सुमंत्र श्री राम से, ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आप बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते। ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। अतः हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में ही चलने की आज्ञा दे दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे
मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ है। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का भी सुख पाना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमे अपि च हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेश हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। 14 हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यानि चान्यथा। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मातम हातुमर्हसि। तो सुमंत श्री राम से विनती कर रहे हैं कि वो उन्हें अपने साथ ही वन में आगे चलने की आज्ञा दे दें। वो हर प्रकार से उनके सहायक होंगे। तो कहते हैं, हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तक देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको मैं अयोध्यापुरी लौटा ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से यह 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा तो ये 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। अतः हे भक्त वत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ। अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितो सुमंत्रम् इदमब्रवीत्। जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम्। एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यम् अवाप्स्यते। मम प्रियार्थं राजश्च सुमन्त्रत्वं पुरीं व्रज सन्दिष्टश्चापि यानर्थांस्तान् ब्रूयास्तथा तथा। इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत्।
तो इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा, हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूं। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहां से अयोध्यापुरी भेज रहा हूं उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए, लौटिए, और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी और इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्त युक्त बात कही। नेदानीं गुहा योग्यो अयं वासो मे सजने वने, अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं, हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च। जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय, तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहर। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरो जटाः, दीर्घ बाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारय। तौ तदा चिरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ, अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो निषाद राज से श्री राम बोले, हे निषाद राज, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध लेकर आओ। गुह ने तुरंत ही बड़ का, बरगद का दूध लाकर श्री राम को दे दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखानसं मार्गमास्थितः सह लक्ष्मणः, व्रतमादिष्टवान् रामः साहाय्यं गुहमब्रवीत्। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा, भवेथा गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्। ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः, जगाम तूर्णमव्यग्रः सभार्यः सह लक्ष्मणः। स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः, तितीर्षुः शीघ्रगाम गङ्गामिदं वचनमब्रवीत्। आरोह त्वं नरव्याघ्रस्थितां नावमिमां शनैः, सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनी। तो तपस्वियों की भांति जटा धारण करके वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने
वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, हे निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर, सलाह देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सभ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञाति न चोदय राघवो अपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः आचम्य च यथा शास्त्रम् नदीं तां सह सीतया प्रणमत्प्रीतिसन्तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकाम्। तो बड़े भाई का आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उनके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया और इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्य वेगाभिहता शीघ्रं सलिलमत्यगात् मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदम् अब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः 14 हि वर्षाणि समग्रान्युष्य कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्ष्ये प्रमुदिता गंगे सर्वकाम समृद्धिनी। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। राम के आदेशानुसार कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन कर रहा था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर
पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे, भार्या चोऽधिराजस्य लोके अस्मिन् सम्प्रदृश्यसे। सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने, प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते। गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलं, ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। सुराघटसहस्रेण मासभूतौ दनेन च, यक्ष्ये त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरुपागता। यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति, तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च। देवी गंगा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई सीता आगे कहती हैं कि स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली है देवी गंगे। तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः, अयोध्याम वनवासात्तु प्रविशत्वन घो अनघे। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगामनिन्दिता, दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः, प्रातिष्ठत् सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। अथाब्रवीन् महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्, भव संरक्षणार्थाय सजने विजने अपि वा। अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विजने वने। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु। पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन्। अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। आगे कह रही हैं सीता, हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को
निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलें, और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। तो हे पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। नाहि तावदति क्रांता सुकरा काचन क्रिया, अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। प्रणष्ट जन संबाधम क्षेत्राराम विवर्जितम, विषमं च प्रपातं च वनमध्य प्रवेक्ष्यति। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणो अग्रतः, अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः। गतं तु गंगा परपारमाशु, रामं सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य। अध्व प्रकर्षाद् विनिवृत्त दृष्टिर्मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी। स लोकपाल प्रतिं प्रभाव, स्थित्वा महात्मा वरदो महान्दीं। ततः समृद्धान् शुभ सस्य मालिनः, क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागम। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्, वराहमृष्यं पृषतं महारुरुम्। आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ, वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। तो श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अब जो निर्जन वन है जहां हम आ गए हैं, वहां सीता की रक्षा के लिए तुम्हें सदा तत्पर रहना होगा। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना वास्तव में आरंभ हो रहा है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहां ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। तो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। तो श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 52वां सर्ग पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 52 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां